हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्टली मतलब सीधे बिल्कुल किचन से स्टार्ट हो रहा है। और किचन से क्यों हो रहा है, और आज मैं बहुत जल्दी नहा भी ली और बहुत मतलब मैं जल्दी भी उठी थी आज मैं, क्योंकि मुझे बनाना है आज भोग। और भोग क्यों बनाना है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि भोग मुझे क्यों बनाना है। और ये बन रही है हमारे घर में खीर। तो आज हमारे घर में खीर का भोग लगेगा। और तो मैंने दूध उबालने रख दिया था और मैं जब नहा के आई फटाफट से दूध भी उबल चुका था। तो बस मैंने नहा के, क्योंकि भोग ना बिना नहाए तो हम कर बना नहीं सकते, तो इसलिए मुझे नहाना था। तो मैंने कहा मम्मी और काम कर रही थी ऊपर की सफाई वगैरह, तो चलो मैंने कहा चलो मैं ही आज खीर बना देती हूँ। तो मम्मी ने कि नहीं तू ही बना दे, क्योंकि छोटी वाली मेरी बहन को आती नहीं बनाना। मतलब मेरा मतलब ये है, कभी भी ना ये नहीं कहती है हाँ चल मैं ठीक कर रही हूँ। पहले छूटते पता है हर चीज ना ना बोलेगी मम्मी कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। कोई भी काम की कहूंगी पहले छूटते इसके मुंह से सिर्फ ना निकलता है। तो मैं यहाँ अपनी मम्मी से छोटी वाली बहन के लिए बात कर रही हूँ। मैंने इससे सुबह कहा कि आज खीर तू बना के देख, कोई बात नहीं सही बनेगी, मैं और मम्मी तुझे मतलब बताते रहेंगे, देखते रहेंगे हम। तो उसने ना छूटते एक चीज़ बोली कि नहीं ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे थोड़ा अंदाज़ा नहीं पता है कैसे क्या क्या डलता है। तो मैं मम्मी से बस उसी की चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ ना जब भी मतलब उससे बोलो कि नहीं तू बना के देख, कोई नहीं हम हैं देख लेंगे हम, तो फ़ौरन मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, अभी ख़राब हो गई तो उसे थोड़ा डर लगता है। तो बस मैं मम्मी को वही बता रही हूँ कि कभी भी मतलब अपना हौसला बढ़ाती नहीं है, हमेशा ये बोल देती है कि नहीं ख़राब हो जाएगी। फिर गाइस यहाँ आ गई मैं मेवा काटने, क्योंकि चलो मैंने कहा वो अपने पूजा वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा तू अपने पूजा वगैरह कर ले और मैं यहाँ पर खीर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो जो खीर में मुझे डालना है जैसे बादाम काजू पिस्ता वगैरह जो भी है, तो मैं उनको सबको चॉप कर ले रही हूँ। और तो गाइज़ मेरी मेवा कट चुकी है और ये मैंने काट ली है, ये गिरी है, ये काजू है, बादाम है, किशमिश है और पिस्ता है। और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि इसको चिनौरी बोलते हैं। हाँ चिनौरी, तो ये चिनौरी है। और मैंने अब बस मैं यही डालूंगी। और इलायची मैं पहले से ही खीर में डाल चुकी हूँ, जब मैंने चावल डाले थे उसी वक्त मैंने डाल दी थी इलायची, जिससे कि ना इलायची की ना थोड़ी खुशबू आती है, तो मुझे तो अच्छी लगती है इलायची वाली खीर। तो मैं तो जब भी खीर बनाती हूँ इलायची ज़रूर डालती हूँ। तो मैं खीर को भी चला रही हूँ और ये सारी मेवा मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम बनने में, तो ये खीर के साथ साथ बन जाएंगी, इसलिए मैं सारी मेवा को एक साथ ही अब खीर में डाल दे रही हूँ। और यहाँ मेरी बहन छील रही है गोला, तो मैंने उससे कहा कि तू संभाल के छीलियो, क्योंकि इससे ना हाथ में लग भी जाती है। गाइस मेरे एक बार मेरे लग चुकी है, मतलब गोले को छीला और फिर वो अपने पूजा भी कर चुकी थी। और जैसे माताओं की जो बुक होती है उन सबको टीका टीका लगा रही है चावल वगैरह, तो उसको ये सारी देनी है किताबें कन्याओं को। तो बस उससे सारी टीका वगैरह लगा के रखा है उसने। और जो प्रसाद है जो भोग में बटेगा, जैसे केले भी बटेंगे और नारियल है, बर्फ़ी है, यही सब चीज़ दी जाती है गाइस कन्याओं को। तो वो पहले से अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर रही है अपनी पूजा की। पर मैंने कहा तू ऐसा कर, तू अपना पूजा का कर ले, अपना जो भी तेरा सारा काम है, क्योंकि मैं यहाँ मैं देख लूँगी खीर को। और यहाँ मेरा भाई आ गया नहा धो के, उसने नारियल फोड़ दिया। मैंने कहा अब कम से कम तू फोड़ तो दे, क्योंकि लड़के ही फोड़ते नारियल, लड़कियाँ नहीं फोड़ती हैं। तो मैंने उससे कहा कि तू बस तू फोड़ दे, क्योंकि अब तुझे लेट हो रहा है, तू जा बस तू नारियल फोड़ के चले जा बस। और फिर गाइज हमारी खीर मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने चेक करी तो खीर पूरी तरीके से बन चुकी है। तो बस मैं एक बार चला के देख रही थी कहीं लग वग नहीं गई हो, क्योंकि मद्दी गैस में मैंने बिल्कुल रख दी थी खीर। तो खीर बन चुकी है और मैंने अब सारी कटोरियों में खीर डाल दी है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गरम गरम है, छोटी छोटी कन्याएँ आएंगी तो वो खा नहीं पाएंगी। तो इसलिए मैंने सारी कटोरियों में खीर डाल के रख दी, जिससे कि खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। जब तक वो कन्या वगैरह जैसे बुलाने गई है मेरी बहन, तो वो लेके आएगी, जब तक ये ठंडी हो जाएंगी। और मैंने पंखा भी चला दिया, जिससे कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं गरम गरम खीर नहीं खा पाएंगी। तो इसीलिए मैंने सारी खीरों को कटोरियों में डाल के ठंडा करने रख दिया है पहले से। और फिर मैंने मम्मी को एक बार चेक करा दिया, मैंने कहा मैंने इसलिए चेक कराया, मैंने कहा इतनी इतनी डाली है मैंने, तो मम्मी ने कहा ठीक है नहीं सही डाली है तूने। और फिर गाइज मैंने और मम्मी ने गोला तोड़ा, क्योंकि मेरी बहन छोटी वाली बुलाने गई है लड़कियों को, छोटी छोटियों को, तो वो लेने गई है। तो मैंने कहा चलो मैं ही, जब तक मैंने गोला काट दिया फटाफट से। और पाए पता नहीं कि ये गोला काटने में ना ऐसा गंदा सा हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं मैं एक बार साफ़ करके इन्हें धो के से एक बार और रख देती हूँ। और इसका जो पानी था गाइस वो मैंने बिल्कुल नहीं फेंका, क्योंकि ये पूजा का गोला है। तो मैंने ऐसे मैंने इस पानी को वेस्ट नहीं करा। मैंने इस पानी को मैंने पता है कहाँ ले गई, मैं अपने ऊपर पौधों में ले गई और मैंने इस पानी को पौधों में डाल दिया, क्योंकि पूजा का गोला था और प्रसाद था वो। तो मैंने उसका पानी फेंका नहीं बिल्कुल भी धोने का। तो और फिर आ गई हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्याएं आ गई, और फिर मेरी बहन ने इनको सबको तिलक लगाया। और देखो सारी छोटी छोटी है,
और फिर मम्मी ने इनको प्रसाद दिया, जो हम नई कटोरी लेके आए थे ना उनमें ही उसमें खीर डाल डाल के दे दी। तो जितनी ये खाएंगी उतनी खा लेंगी, और बाकी की इसमें और मैं एक्स्ट्रा खीर डाल डाल के इनको घर के लिए दे दूँगी कटोरियों में। और सारे बच्चे ना शर्मा रहे थे, खा ही नहीं रहे। फिर मैंने कहा खाओ ना, जब जाके खाया इन लोगों ने। मतलब देख रहे थे वो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी साथ में, तो वो बस मेरे मेरे ऊपर बच्चों का फोकस था कि कर क्या रही है। तो मैंने कहा नहीं बच्चों, आप लोग खाओ और आप अपना खाने पे ध्यान दो, और मैं बना रही हूँ आपकी वीडियो। फिर सारी कन्याएं खा चुकी थी, फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा खीर और डाल डाल के उसी कटोरी में इनके घर के लिए दे दी इनको। और फिर मेरी बहन ने, मम्मी ने इनको बुक्स दी, मतलब मेरी मम्मी ने भी हेल्प कराई मेरी बहन के साथ। तो बस बुक्स में बुक थी माता की, और केला था, नारियल था, बर्फ़ी थी, और जो श्रद्धा है आपकी, जो जैसे तुम आपको ठीक लगे, और पैसे थे बच्चों के लिए। तो बस ये दे दी और प्रसाद में। और अब मम्मी पैर छू रही है, सबके आशीर्वाद ले रही हैं। फिर उसके बाद मेरी भी बारी आएगी। मम्मी ने कि तू भी ले ले, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में ले लूँगी। फिर मैं बोलो माता लक्ष्मी की जय। तो सारी कन्या जा चुकी, और जो छोटी थी उनको मैं खुद छोड़ के आ गई, क्योंकि वो नहीं ले जा पाती, क्योंकि छोटी छोटी थी तो वो क्या क्या पकड़ती, कटोरी वगैरह वो फैला देती, तो इसलिए मैं उनको उनके घर तक छोड़ के आ गई। और उसके बाद गाइज मैं आपको, मतलब मुझे लगी भूख, और सच बताऊँ आज हमने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया था, मतलब नाश्ता ही नहीं बनाया था आज हमने। क्योंकि हमारे घर में जब जैसे कि नवमी होती है या कोई जैसे कि उद्यापन वगैरह होता है, तो उस दिन नाश्ता तो नहीं बन पाता, क्योंकि गाइस जब तक हम लोग पूजा नहीं कर लेंगे, खिला नहीं देंगे, उससे पहले हम खा नहीं सकते हैं। तो नाश्ता वगैरह आज हमने बनाया नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा यार भूख लग रही है, तो मैंने हल्का सा कुछ खाने के लिए मैंने खरबूजा काट लिया, क्योंकि पापा रात को लाए थे तो धुला धो के फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो मैंने वो ही काट लिया। तो फिर उसके बाद मैं काम पे लग गई, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम भी करना था। तो मेरे को और मेरी बहन को, दोनों ने, हमने मिलकर काम करा। और चावल बनाने थे हमें, तो हम बाद में बनाएंगे गरम गरम। तो मैंने कहा ठीक है अब चावल बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। तो पहले हम दोनों बहन काम पे लग गए। और गाइस जो हमारा वाश बेसन ना थोड़ा इतना गंदा हो रहा था ना अंदर से, मतलब मुझे खुद घिन आ रही थी, तो मुझे देखा नहीं आ रहा था। मैंने कहा लाओ मैं इसमें जूने का एक हाथ मार ही देती हूँ। तो मैंने कहा एक बार जूने का हाथ मार दिया, और ये साफ़ हो गया, बिल्कुल चमक गया है एकदम। और उसके बाद फिर मेरी बहन ने सफाई कर दी, और मैंने लगा दिया पोंछा, क्योंकि सारा गंदा हो गया था दोबारा से। तो बस अब मैं पोंछा वोछा, हमारा काम पूरा हो चुका है। तो बस ये बरामदे का पोंछा रह गया था, तो मैंने कहा चल मैं लगा देती हूँ इसको, क्योंकि वो फिर ऊपर मम्मी के साथ ऊपर काम भी करवा रही थी। तो मैंने कहा चल मैं नीचे का मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद हमारा काम भी हो गया, और हम अब हो पाया है हमारा काम। मतलब हम सुबह के, हम कितने बजे के उठे हैं, हम 5 बजे के उठे हैं, जब जाके हमारा काम हुआ है गाइस। अब जाके हमें सुकून मिला है, शांति मिली है। अब जाके हम, मतलब थोड़ी देर अब मैं आराम से बैठी हूँ, और अब मैंने पानी वानी पिया, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दोबारा नहा लूँ, इतनी गर्मी लग रही थी। मतलब सुबह नहा चुकी थी, मतलब फिर भी मैं पूरी पसीने में हो गई, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बार और नहा लूँ। फिर मैंने कहा नहीं रहने दे, फिर शाम को भी नहाऊंगी, क्योंकि शाम को मेरे को आदत पड़ी हुई है खाना बनाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं एक बार और नहा लूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, और इतनी गर्मी लग रही थी बहुत तो आप ज़्यादा, लोगों ने टाइम देख तो लिया मैं ना, थक चुकी 7 बज थी। रहे हैं। तो आप सबको गुड इवनिंग। और मैं सो के उठ चुकी हूँ, 5 बजे मैं उठ चुकी थी। दे दे अंदर, दे दे यहाँ को, दे दे। तो गाइस मैंने दूध मंगवाया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया था, क्योंकि सुबह खीर बनाई थी ना मम्मी ने, तो उसी में मम्मी ने सारा दूध जो रात का एक्स्ट्रा था ना, वो भी मम्मी ने उसी में मिला दिया था। तो चाय के लिए दूध नहीं था, तो मैंने अभी किसी से मंगाया है, बाहर बच्चे से दूध मंगवाया है, तो दूध आ चुका है। तो अब मैं बनाऊँगी चाय, और आलू मेरे उबल गए हैं, तो मुझे सब्जी बनानी है। और आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी और पूड़ी। आलू की सब्जी पूड़ी हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि आज मेरी बहन का फास्ट है, तो वो अब शाम को पूरा फास्ट प्रॉपर तरीके से खोलेगी तो खाना खाएगी। तो दाल चावल देखो ऐसे में अच्छे लगे, क्योंकि उसका फास्ट है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूड़ी बना लेते हैं। तो आलू की सब्जी, मेरे आलू उबल गए, उसने ही उबाल दिया आलू। अब मैं देखती हूँ क्या है प्रोसेस, जो भी करना है, मतलब सब्जी वगैरह मुझे ही छोड़नी है, क्योंकि आज बिना प्याज लहसुन का हमारे यहाँ खाना बनेगा। हम लोग बिना प्याज लहसुन का बनाएंगे, क्योंकि तक अभी भोग लगाएगी, अभी वो जब अपना फास्ट खोलेगी तो बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। तो उसमें मैं बिना कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ डालूंगी नहीं, सिंपल नॉर्मल एक आलू की सब्जी बनानी है। और पूड़ी तो अभी बाद में बनाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं। पहले तो मैं बना लूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, सही बताऊँ मैं। क्योंकि जिस दिन, वैसे ना पहले मुझे आदत नहीं थी चाय पीने की, पर पता नहीं अब क्या हो गया है। वैसे लगता है कि सुबह भले ही मुझे चाय में, तो मगर शाम को थोड़ी सी चाय पी लिया ना, तो पूरे दिन की थकावट होती है ना, वो उतर जाती है। तो मैं देखती हूँ चाय बनाऊँगी, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं ना, मतलब मैंने आज कंघा नहीं करा है बिल्कुल भी, मतलब हाथ ही नहीं लगाया, काढ़े ही नहीं है।
तो बाल ऐसे हो रहे हैं अजीब अजीब से, ऐसे लग रहा है चलो चल के ये देखो कैसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं सारे बाल। तो मैं भी काटूंगी, बाद में काटूंगी, पहले मैं चाय वाय पी लूँ आराम से, उसके बाद क्योंकि ना काम वाम करके मैं सो गई, मुझे होश नहीं रहा। चाय बना लूँ, उसके बाद मैं आराम से प्रॉपर सब्जी वगैरह बना के उसके बाद मैं अपने बालों को देखती हूँ, क्योंकि बाल मैंने काट दिए तो इनकी हालत हो रही है बुरी सी। तो चलिए गाइस पहले किचन में जाके देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूध दे गया वो? तो हम आ गए अपनी किचन में और इसमें ना प्रॉपर आलू आलू उबल चुके हैं, तो मैं इसको उठा के भी रखूँगी देखिए के। अबे निकल तो गया। देखिए गाइस आलू मेरे हो चुके हैं, हाँ आलू मेरे हो चुके, तो मैं इसको भी ठंडा कर दूंगी और अब मैं बनाऊंगी चाय। तो आलू हमारे प्रॉपर तरीके से उबल चुके हैं, तो मैं इनको निकाल के रख दे रही हूँ कुकर में से। तो ये ठंडे भी हो जाएंगे, जब तक मैं चाय वाय बनाऊंगी तब तक ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर इनकी सब्ज़ी बना दूंगी, क्योंकि आलू हो रहे हैं अभी गर्म, तो मैं अभी छील भी नहीं पाऊँगी, कोई फ़ायदा नहीं है, गरम गरम आलू है। तो बस मैंने इनको निकाल के रख दिया और फिर मैं अपनी चाय रख दी मैंने बनने के लिए। तो बस मैं चाय वाय पी के फिर अपने काम में लगूंगी, सब्जी वब्जी बनाऊंगी अपनी जो भी है जैसे भी। तो मैंने मम्मी को भी चाय दे दी और बहन को भी दे दी और मैंने भी ले ली, और बात ही बात में हमारे करते करते कब हमने चाय पूरी पी भी ली हमें पता ही भी नहीं चला। और उसके बाद मेरी बहन आलू छील रही थी, फिर मैंने भी छिलवाया जल्दी जल्दी फटाफट से, मैंने कहा जल्दी छिलवा दो क्योंकि गर्मी होती है गाइस। इस वाले रूम में कि जो किचन वाला एरिया है ना हमारा, इसमें बहुत गर्मी हो जाती है, क्योंकि जैसे हम कुछ भी बनाते हैं सब्जी वगैरह जो भी, तो हमें प्रॉपर फ़ैन को ऑफ करके ही बनाना पड़ता है, नहीं तो हमारी बनी नहीं पाएगी, क्योंकि फिर गैस उड़ेगी क्या फ़ायदा। तो इसलिए यहाँ हो जाती है गर्मी। और वैसे भी मम्मी बोल रही थी कि तू सब्जी तू बना दे और बाकी का काम मैं कर लूँगी, जैसे कि पूड़ी सीखनी है तो मम्मी ने कहा तू बस पूड़ी मैं सीख दूँगी, आटा भी मैं मार दूँगी, तू बस सब्जी बना दे। तो गाइस मुझे अपना काम भी करना था, तो मैंने फटाफट से पहले अपनी सब्जी बनाई, फटाफट से मैंने सब्जी छोंक दी। और सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था क्योंकि कुछ भी नहीं था, सिंपल नॉर्मल सब्जी बननी है, तो बस। तो गाइज़ मेरी यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है और धनिया भी मैंने डाल दी है, और जो मतलब मसाला वगैरह जो भी डालना था मुझे थोड़ा सा, तो वो भी मैंने डाल दिया है। तो गाइज़ सब्ज़ी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है और मम्मी सेक रही है पूड़ी, तो मैंने कुछ पूड़ी पहले मम्मी के साथ सिकवा दी, क्योंकि फिर क्या होता है सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठ जाते हैं ना खाने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी पूड़ी मम्मी के साथ मतलब सिकवा दी, फिर उसके बाद मम्मी ने कहा तू भी अपनी थाली लगा ले, तू भी खा ले, क्योंकि गाइस पता क्या होती है गरम गरम पूड़ी होती है, तो मुझे तो गरम ही खाना अच्छा लगता है, चाहे पराठा हो चाहे पूड़ी हो, मुझे ठंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। और गाइस आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता ही है पूड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है और खीर हमारी सुबह की है जो कि भोग में हमने बनाई थी।
और फिर मैंने पता है पूड़ी से जो पहला एक वाइट मैंने टेस्ट किया ना, सच में खीर और पूड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं मतलब इतनी जल्दी मीठा नहीं खाती हूँ, मैं मीठा हमेशा एंड में खाती हूँ, या तो बाद में खाऊंगी या थोड़ा एंड में खाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं ये हो गया, तो मैंने कहा चलो पहले पूड़ी से मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। तो गाइस सच में इसका जो एक जो मीठे वाले पुए आते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी लगती खाने में। तो आप लोग भी टेस्ट करके देखना एक बार, पूड़ी और खीर से बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट आप सबको। और ऐसे ही मुझे प्यार करिए, सपोर्ट कीजिए और आप भी खुश रहिए, हमेशा भगवान करे आप